नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डबवाली के गांव सुखीरा खेड़ा में एक रहस्यमयी तरीके के साथ घर में सोया युवक अचानक उठकर साथ से निकल रही राजस्थान कैनाल नहर में अचानक अपने कपड़े, मोबाइल फ़ोन, चप्पल छोड़कर वहां से एक तरीके से वो लापता हो जाता है। अनुमान यही है कि उसने नहर में छलांग लगा दी। अपने फ़ोन पर उसने एक अपनी माँ की फ़ोटो के साथ एक सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाया कि माँ तू हार गई है, और अपनी पत्नी को लिखा कि शादी पर मिलेंगे। डबवाली के गांव सुखीरा खेड़ा में एक 22 वर्षीय युवक लापता हो गया है। युवक की 6 दिसंबर को शादी होनी थी। घर पर खुशियों का माहौल था, पूरी तैयारियों में जुटा था परिवार, और इकलौता यानी कि ये सबसे जिम्मेवारी के तौर पर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरा इसका भाई इससे छोटा है। परिवार को सबसे बड़ी उम्मीदें और खुशियां थी कि 6 दिसंबर को उनके घर पर शादी रखी गई है। लेकिन रविवार सुबह राजस्थान कैनाल नहर के किनारे उसके चप्पल, कोट, मोबाइल फ़ोन लावारिस हालत में मिलने पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सबसे पहले गांव में जो लोग रोजाना सैर के लिए जाते हैं, उन्होंने राजस्थान नहर के किनारे पर चप्पल, एक मोबाइल, एक उसके कपड़े पड़े देखे, जिसके बाद पूरे गांव में ये बात पहुंच गई। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने अचानक उसके मोबाइल फ़ोन पर क्लिक किया तो उसके ऊपर उस युवक की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसके बाद पुख्ता हुआ कि ये गांव का विनोद है, जो कि घर पर ही एक परिवार में 7 पड़ोस में शादी थी। उसी शादी में अगले दिन बारात जानी थी लड़के की, और उससे अगले दिन एक लड़की की बारात आनी थी। उसी में वो खुशियां बांट रहा था। लेकिन वहीं से वो घर पर करीब 10 बजे अपने पड़ोस से वापस अपने घर पर आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई आकर भी सो जाता है। पिता घर पर था, लेकिन माँ उसी घर पर शादी के समारोह कार्यक्रम में शिरकत कर रही थी। लेकिन रात को अचानक ऐसा पता नहीं क्या होता है कि ये युवक खड़ा होकर अपने घर से थोड़ी दूर पर गांव के साथ से राजस्थान कैनाल नहर गुजरती है, और वहां पर किनारे पर अपने सारे सबूत के तौर पर कपड़े, चप्पल, मोबाइल छोड़कर वहां से छलांग लगा देता है। जिसके बाद पूरे गांव की मदद से गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। चौटाला पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई है, और परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक युवक विनोद शनिवार रात गांव में एक शादी समारोह में गया था। रात करीब 1 बजे उसने अपनी होने वाली पत्नी को मैसेज किया, बात करने की इच्छा जताई, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से घर पर किसी अन्य ने फ़ोन उठाकर कहा कि अब घर पर सब सो चुके हैं, आप कल बात करिएगा। और विनोद ने लिखा कि अब तो शादी पर ही मिलेंगे। सुबह करीब 5:15 बजे जब उसकी मां घर लौटी तो घर पर विनोद नहीं था, जिसके बाद खोजबीन शुरू हो गई। ग्रामीणों की माने तो सोशल मीडिया से जुड़े विनोद ने रात में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक शायराना पोस्ट डाली थी, माँ तू हार गई, दुनिया जीत गई। ये पोस्ट देखकर उसके दोस्त और परिचित हैरान रह गए। सुबह जब लोग घर के बाहर जमा हुए तो कुछ ही देर बाद राजस्थान कैनाल के पास एक ग्रामीण को मोबाइल, कोट और चप्पल पहने मिले, वहां पर पड़े हुए मिले। मोबाइल ऑन करने पर पता चला कि लापता युवक विनोद है। सूचना मिलते ही चौटाला पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों ने यह बताया कि विनोद ने शादी समारोह में पहली बार शराब पी थी। आमतौर पर वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता था। उनका कहना है कि शराब के असर से हो सकता है मानसिक रूप से वो असंतुलित हो गया होगा। घर से गायब होना, नहर के किनारे उसका सामान मिलना एक बड़ी रहस्यमयी गुत्थी बन गया है। परिवार ने नहर किनारे पहरा लगा दिया है। रिश्तेदारों के साथ मिलकर लगातार खोजबीन की जा रही है। रविवार को गोताखोरों की मदद से ग्रामीणों और परिजनों ने नहर में उनकी तलाश शुरू की है, लेकिन हम जब आपको खबर ये दे रहे हैं, अब तक उसका कोई सुराग है वो नहीं मिल पाया है। चौटाला चौकी प्रभारी सतपाल सिंह का मानना है कि इस मामले में लगातार संज्ञान लिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार और गोताखोरों द्वारा नहर में तलाश की जा रही युवक के मोबाइल डेटा को, पूरी लोकेशन को लेकर, रिकॉर्ड को लेकर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि पूरी घटनाक्रम का पता चल सके आखिर ऐसी कौन सी बात रही होगी। विनोद 2 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि विनोद की शादी 6 दिसंबर को तय थी। लापता होने से परिवार और गांव में गहरा सदमा है। तो ये तस्वीर आपको राजस्थान कैनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर गोताखोर लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग है वो नहीं मिल पाया है। अगर ऐसा वाकई होता है तो पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो आगे जा सकती है, लेकिन अभी तक इस तथ्य पर, इस सिरे पर पहुंचना
अभी नामुमकिन है। लेकिन गोताखोरों की जो टीम है वो लगातार तलाश कर रही है। युवक रहस्यमयी तरीके से लापता है। हर एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने वो कपड़े वहीं पर अलग से रख दिए हों, अपना मोबाइल छोड़ा हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के तौर पर बातें सामने आ रही हैं। लेकिन तय इस मुकाम पर पहुंचने पर होगा जब उसका खुद का पता चल पाएगा। ये भी पुलिस अब तलाश कर रही है ऐसी कौन सी बात हुई होगी जिस वजह से इतना वो विचलित हुआ कि रात को और सुबह खड़े होकर वो नहर किनारे आकर छलांग लगा देता है। क्या उसके पास कोई ऐसा सुसाइड नोट था, वो कोई किसी के हाथ लगेगा? लेकिन परिजनों की माने और गांव की माने तो वो बेहद सरल और एक मेहनती स्वभाव का जो विनोद था, जो लक्कड़ का काम पहले कई वर्ष करता रहा, लेकिन अब वो किसी और व्यक्ति के साथ काम करता था। लेकिन उसकी ऐसी कोई भी उसकी चाल चलन नहीं थी कि जिसकी वजह से वो परेशान होता। ना ही उसकी घर पर किसी के साथ अनबन थी, ना उसकी मंगेतर के साथ कोई अनबन थी, ना किसी और परिवार के साथ उसका कोई ऐसा मनमुटाव था। लेकिन सभी लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर विनोद ने ऐसा कदम क्यों उठाया। घर पर शादी रखी हुई थी, परिवार हर तरीके से तैयारियों में जुटा था और आप समझ सकते हैं कि महज 15 दिन के आसपास का समय सिर्फ बचा था कि घर पर खुशियों का माहौल शुरू होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही अपनी मंगेतर से रात को वो बात करना चाहता था, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती, उसको वो मैसेज छोड़ देता है। और इस पूरे मामले में जब पता चला तो दूसरा जो मंगेतर का परिवार है उस ओर से भी लोग पहुंचे हैं। उनकी तरफ से भी मोबाइल में सब लोगों को बताया गया कि उनके बीच में ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हुई ही नहीं थी कि उसकी कोई मंगेतर के साथ किसी बात को लेकर अनबन थी, बल्कि सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य ये बना है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस और गोताखोर पूरे ग्रामीण मिलकर लगातार विनोद की तलाश कर रहे हैं।